Suraj here. We are going to continue with human health and disease. बेटा इसमें लास्ट लेक्चर में अपन कैंसर कंप्लीट कर चुके थे. लेट अस कंटिन्यू विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में बेटा अपने को ड्रग्स एंड अल्कोहल के जो साइड इफेक्ट्स है, अब्यूज है, उसको देखना है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अब्यूज? अब्यूज एज यू कैन सी आपको दिखाई दे रहा है बेटा, अब्यूज का मतलब है मिसयूज. देखिए, एक किसी चीज का यूज और इन्वेंशन किसी और चीज के लिए किया गया था, लेकिन अपन उसका हायर डोज में या फिर मिसयूज करते हैं, उस चीज को बोलते हैं बेटा अब्यूज. जैसे इनिशियली एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि आपको पता है एमनियो सेंटेंसेस जो कि विच वाज यूज्ड, जो इसका डिस्कवरी की गई थी बेटा, दैट वाज यूज्ड फॉर कोई क्रोमोसोमल बीमारी है क्या बच्चे को पेट में जब वो है, एंड या फिर कोई इनहेरिटेबल कोई बीमारी है क्या, इन सारी चीज़ों के लिए एमनियो सेंटेंसेस का यूज़ किया गया था. बट इंडिया में अपन क्या यूज़ कर रहे हैं उसका बेटा, अपन उसका गलत यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ ओनली यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, उसी तरह बहुत सारे मेडिसिन ऐसे, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है बेटा. ड्रग्स का आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं बेटा. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स, ड्राइड हर्ब्स आप इसको बोल सकते हो बेटा. तो इसका भी मिसयूज किया जा सकता है. जैसे मैं फॉर एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर मेडिसिन या डोज का जो उसका जो डोज होता है एक पर्टिकुलर होता है. जैसे एमोक्सिसिलिन मोस्ट कॉमनली जो अपन एंटीबायोटिक देते हैं, उसके बाजू में लिखते हैं अपन 500 मिलीग्राम. अगर इससे ज्यादा कोई यूज कर रहा है उसका, तो दैट मे बी अब्यूज. ठीक है, तो आपने बहुत बार देखा होगा बेटा, ये भी एक कंट्री का है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी को कोकेन या बहुत सारी जैसे ड्रग्स नहीं मिलते हैं, तो कोल्ड सायरप का यूज करते हैं बेटा. ठीक है, कफ सायरप का. तो कफ सायरप में कोडीन नाम का ड्रग होता है, एंड इसकी वजह से भी सिडेटिव इफेक्ट आते हैं. ठीक है, तो इसका मिसयूज करना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, अब्यूज. किसी भी चीज का मिसयूज करना, उसको क्या बोलेंगे अपन, अब्यूज. अब यहाँ पे किस चीज का अब्यूज हो रहा है, यहाँ पे ड्रग्स एंड अल्कोहल का अब्यूज हो रहा है. ठीक है, तो इस चीज को अपन कंटिन्यू करते हैं बेटा. मूवीज भी बन चुकी है बेटा, जैसे कि उड़ता पंजाब एंड ये सारी मूवीज, ये ड्रग्स को ही शो करती है कि हाउ इंडियन एंड पूरे वर्ल्ड में भी ड्रग्स का कितना इफेक्ट हो चुका है. ठीक है, एज पर एनसीईआरटी चलता है बेटा. एनसीईआरटी में ड्रग्स को 3 कैटेगरीज में डाला गया है मेनली. ठीक है, तो फर्स्ट इज, आप ऐसे बोल सकते हो, ओपियोइड्स, एज यू कैन सी ओपियोइड्स. ठीक है, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स. तो दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ ड्रग जो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले बेटा. इसमें से इस ओपियोइड के एग्जांपल क्या है, ओपियोइड के मेनली देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. देयर मे बी some natural, some are semi synthetic and some are synthetic drugs of opioid. लेकिन इसमें से सिर्फ अपने को तीन एग्जांपल याद रखना है बेटा. ठीक है, सबसे पहला है ओपियोइड के है, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कोलॉइड में से 2 चीजें आप याद रखिए कि ये जो ओपियोइड एंड कैनाबिनॉइड्स है, इसमें आने वाले जितने भी एग्जांपल है, ये CNS डिप्रेसेंट है. मतलब ये CNS एंड फिजिकल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है बेटा, उसको कम कर देते हैं. ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, मतलब हार्ट रेट कम, CNS कम काम करने लगेगा. ठीक है, तो CNS डिप्रेसेंट है ओपियोइड एंड कैनाबिनॉइड्स. कोका अल्कोलॉइड इज अ CNS एलिवेटर, स्टिमुलेंट. ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये स्टिमुलेंट होता है CNS का. ठीक है, इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल एग्जांपल है बेटा, इसमें आने वाला है कोकेन, जिसको कोक या क्रैक बोलते हैं. ठीक है, कबीर सिंह का ये याद है क्या सीन, जब उसका वो जाना होता है, उनको कोर्ट में पेश होना होता है, तब उसका फ्रेंड उसको क्या देता है, कोकेन देता है. कोकेन देने के बाद वो इमीडिएटली स्टिमुलेट हो जाता है. ठीक है, तो कोकेन कम्स अंडर कोका अल्कोलॉइड, वेरी क्लियर. एंड ये CNS को एलिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है. बाकी जितने भी है ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स, ये CNS को डिप्रेसेंट करते हैं. वेरी क्लियर बेटा. तो ये चार्ट है बेटा, इसको याद कर लीजिए. जैसे ओपियोइड्स में आता है बेटा हेरोइन, इसको स्मैक भी बोलते हैं, मॉर्फिन एंड कोडीन. ठीक है, इसके बाद कैनाबिनॉइड्स में आता है बेटा भांग, गांजा, हशीश, चरस, मैरिजुआना नहीं, मैरिजुआना. ठीक है, इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं. ठीक है, कोका अल्कोलॉइड जो CNS को स्टिमुलेट करते हैं, उसमें आता है एट्रोपाबैल. तो ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको. ठीक है, जो सिडेटिव होते हैं वो कूल एंड कामिंग इफेक्ट देते हैं बेटा.
बॉडी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, सीएनएस की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। हिप्नोटिक होते हैं सम ऑफ द सिडेटिव, जैसे आपने सुना होगा नींद की दवाई खाना, ठीक है। ओवरडोज होने से डेथ भी हो सकती है। तो ये हिप्नोटिक या सिडेटिव होते हैं जो सीएनएस को डिप्रेस कर देते हैं, ठीक है। एंजाइटी या ओवर एक्साइटेड लोगों में ये दिया जा सकता है बेटा सिडेटिव इफेक्ट, ठीक है, सिडेटिव ड्रग्स, ठीक है। जो दूसरा होता है बेटा स्टिमुलेंट, ये होता है बेटा सीएनएस को स्टिमुलेट या फिर ओवर एक्साइटेड करने के लिए दी जा सकती है ओपियोइड्स, ठीक है। तो ओपियोइड आपको पता है बेटा, इसको अपन बोल सकते हैं अफीम, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही बताया था ये सीएनएस को डिप्रेस करता है, तो ये क्या है, सिडेटिव इफेक्ट देता है, ठीक है। चलिए अब इसके रिसेप्टर कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल आपने ड्रग्स खा लिया, आपने ओपियोइड खा लिया, आपने मॉर्फिन खा लिया, तो इसके रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है बेटा। एज यू कैन सी द रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआईटी, मतलब ब्रेन में, एंड आप ऐसे बोल सकते हो कि जो अपना एलिमेंट्री कैनाल है या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है जीआईटी, वहां पे उसके रिसेप्टर होते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बेटा ये देखिए, ये एमसीक्यू भी बार बार आता है, ये आपको इसका स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और पूछेगा ये है क्या, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, ठीक है बेटा। देखिए एनसीईआरटी में भी फिगर 8.7 में ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी बार बार पूछा जा सकता है। तो इट इज केमिकली डायएसिटिल मॉर्फिन, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे अगर आप, इट इज व्हाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि ये खट्टा होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, इसकी कोई ओडर नहीं होती है, ठीक है, कोई स्मेल नहीं होती है बेटा, एंड ये व्हाइट होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है व्हाइट, मतलब व्हाइट, ठीक है। बहुत जगह आपको मिल सकता है इट मे बी ब्राउन, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है व्हाइट, तो बस ये पत्थर की लकीर है भैया, बाइबल है ये अपना, ठीक है। चलिए इसके बाद सोर्स क्या है, एज यू कैन सी आपको दिखाई देगा बेटा, इसका जो सोर्स है दैट इज अ पॉपी प्लांट, ठीक है, खसखस का पौधा है, एंड इसका एक स्पेशल टाइप है बेटा, इसका नाम है बेटा पैपावर सोम्निफेरम, ठीक है। तो आपको पता है ये एमसीक्यू भी बार बार आता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन, ठीक है, या कोई भी आपको दे देगा, हीरोइन दे देगा, कोडीन दे देगा, मॉर्फिन दे देगा, इसका सोर्स क्या पूछेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा पैपावर सोम्निफेरम, ठीक है। इस प्लांट का डायग्राम भी आता है और पूछा जा सकता है कि ये सीएनएस को क्या इफेक्ट देता है, स्टिमुलेंट या डिप्रेसेंट, ठीक है। तो आपको पता है ये सिडेटिव इफेक्ट देता है, मतलब डिप्रेस करता है, वेरी क्लियर होता है। तो बेटा प्लांट है पैपावर सोम्निफेरम, लेकिन उसमें से भी कहां से, उसमें से जो अनराइप्ड फूड होता है, फ्रूट होता है बेटा, देखिए आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, ये प्लांट है, इसमें इस तरह से एक चीरा लगा देता है सुबह के टाइम पे, तो वहां से व्हाइट कलर का एक फ्लूइड निकलता है, ठीक है, जिलेटिनस फ्लूइड निकलता है, जिसको बोलते हैं लैटेक्स, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ से एक लैटेक्स निकलता है, एंड इससे ही बाद में फिर मॉर्फिन एंड इसका एसिटिलेशन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, हेरोइन। तो इस तरह से उसके कैप्सूल वाले पार्ट से, उसके अनराइप फ्रूट से अपने को ये मिलता है, व्हाइट कलर का लैटेक्स मतलब लिक्विड निकलता है बेटा, वेरी क्लियर। तो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। ओपियोइड्स को लेने का तरीका क्या है, इधर इट कैन बी डन बाय स्नॉर्टिंग, स्नॉर्ट करते हैं, नाक से लेते हैं बेटा, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में भी इसको दिया जा सकता है। ओपियोइड जो कि है मॉर्फिन, इसका एग्जांपल बेटा, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, इट इज यूज्ड इन पेन किलर। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, देखिए इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम दिया बेटा यहाँ पे, तो इसकी डिस्कवरी करने के टाइम पे इसका मकसद था कि कहीं ना कहीं पेन किलर की तरफ यूज किया जा सके ड्यूरिंग द पर्सन हु इज अंडरगोइंग सर्जरी, या पोस्ट ऑपरेटिव पेन को रिलीव करने के लिए, उसको झेलने के लिए मॉर्फिन दिया जाता है बेटा, ठीक है। बट आज की डेट में मॉर्फिन का भी अब्यूज किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको एज अ ड्रग लिया जाता है, एंड उससे फिर नशा करने की कोशिश की जा सकती है। वेरी वही देख लेते हैं बेटा, ये वाली नहीं, हीरोइन ड्रग्स की बात कर रहे हैं बेटा, हेरोइन, ठीक है। तो हेरोइन के बारे में भी आपको पता है, हेरोइन इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। तो जब एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन करते हैं तब अपने को मिलते हैं हेरोइन, ठीक है। इसको बोला जा सकता है बेटा स्मैक भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब 2018 में एक एमसीक्यू भी आ चुका है बेटा कि स्मैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाय एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। तो ये एमसीक्यू भी 2019 नीट में आ चुका है, ठीक है, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है। हेरोइन के ऊपर तो बार बार एमसीक्यू आता है, ठीक है। हेरोइन है कि ओपियोइड्स लेने के साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले डिजीनेस आती है, नोशिया, वॉमिटिंग आती है, ठीक है, वॉमिटिंग, मड़मड़ आता है, जी मचलाना, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, आपको पता है इसके रिसेप्टर कहाँ पे है बेटा,
ओपियोइड के रिसेप्टर्स होते हैं सीएनएस एंड जीआईटी। जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिपेशन को लीड कर सकता है, वेरी क्लियर। फिजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है ड्रग पे, बार बार आदत लग जाती है उसकी, ठीक है। एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, सांस नहीं आती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, वेरी क्लियर। तो सीएनएस भी ये डिप्रेस कर देता है बेटा। दीज आर द सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ ओपियोइड के भी 3 प्रकार होते हैं बेटा। इट कैन बी मेड नेचुरली, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, ठीक है। तो ओपियोइड के जो नेचुरल के एग्जांपल है बेटा, दे आर मॉर्फिन एंड कोडीन। उसके अलावा सिंथेटिक का एग्जांपल है हेरोइन, ठीक है, सॉरी सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल है हेरोइन, एंड सिंथेटिक का एग्जांपल है बेटा मेथाड्रोन एंड पेथिडिन, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपियोइड, ठीक है। टी में क्या दिया है बेटा, इस चीज को भी देख लेते हैं, ठीक है। सो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में देखते हैं बेटा, ठीक है। श्योरली एंड survey and statistics show that use of drug and alcohol abuse has been rise especially among youth, ठीक है। देखिए पीयर प्रेशर होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि छोटे बच्चे जो टीनेज एज में होते हैं, जैसे 12 to 18, 12 to 22, ये एज में कुछ समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। जो अपना दोस्त कर रहा है वही अपन फॉलो करने लगते हैं। इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि इस एज में बिटवीन 12 to 23 इस एज में बहुत ज़्यादा टीनेज एज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेटा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस संगत में है। आपका दोस्त अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब्दुल कलाम का भी एक बहुत अच्छा कोट है, चलिए। दिस इज रियली कॉज ऑफ कंसर्न एंड कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बहुत आपने देखा होगा बेटा कि यूएसए में तो ये बहुत कॉमन है कि लोग लड़के टीनेज एज में स्कूल में गन लेके आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं, ठीक है, अंडर अल्कोहल, अंडर ड्रग्स के अंडर खुद किलिंग भी कर लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडलाइन विल एनेबल यूथ टू सेफगार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट द डेंजरस बिहेवियर पैटर्न एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। तो एक प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए उनको कि ये सारी चीज़ें गलत है, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रग्स एंड ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये समझते हैं बहुत कूल है लेकिन ये बहुत बड़े फूल है, ठीक है। चलिए, द ड्रग विच कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकाइलकुलेट, ठीक है। तो आपको पता है बेटा एनसीईआरटी में मेनली 3 दिए हैं, ठीक है। ओपियोइड्स जिसको अफीम बोलते हैं, कैनाबिनॉइड्स एंड थर्ड है बेटा कोकाइलकुलेट्स, ठीक है। तो ये अपनी तीनों को पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ओपियोइड एंड कैनाबिनॉइड्स ये सीएनएस डिप्रेसेंट है, लेकिन कोकाइलकुलेट सीएनएस स्टिमुलेंट है ना। चलिए, इसके बाद अच्छा होता क्या है, जैसे कि बहुत सारे होता है कि क्या होता क्या इफेक्ट करके कि बार बार एक बार लत लगने के बाद बार बार ये पेशेंट लेता है। इसके पीछे रीजन ये है बेटा कि ये जो निकोटिन है वो एसिटिलकोलिन को मिमिक करती है, ठीक है, एंड स्टिमुलस होता है। तो इसकी वजह से बार बार जो पेशेंट लेता है निकोटिन, तंबाकू या स्मोकिंग, उसको आदत लग जाती है क्योंकि वो एसिटिलकोलिन की तरह मिमिक करता है। एसिटिलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। चलिए, ओके, these are obtained from, most of them are obtained from flowering plants, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट से मिलता है बेटा। some of them is obtained from fungi, ठीक है। तो फंगाई से भी मिलता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ओपियोइड को स्टार्ट करते हैं बेटा। ओपियोइड मतलब अफीम, ठीक है। आर ड्रग विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये एमसीक्यू बार बार आता है बेटा कि इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं ओपियोइड्स के। तो इसके रिसेप्टर होता है बेटा सीएनएस एंड जीआईटी, ठीक है। हेरोइन 8.7, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड स्मैक, इज केमिकली डायएसिटिल मॉर्फिन, ठीक है। तो आपको पता है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन यहाँ पे दिया है बेटा फिगर 8.7 में, ठीक है। आप एनसीईआरटी में भी देख पा रहे हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड स्मैक, केमिकली डायएसिटिल मॉर्फिन एंड विच इज व्हाइट इन कलर, ठीक है बेटा। तो हाउ हेरोइन इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन, इसलिए ये सेमी सिंथेटिक कैटेगरी में आते हैं क्योंकि मॉर्फिन ओरिजिनली अपने को मिलता है, लेकिन इसका आप ऐसे बोल सकते हैं अगर एसिटिलेशन करेंगे तब जाके अपने को क्या मिलता है, हेरोइन मिलता है, ठीक है। चलिए, इट इज वाइड ओडर बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये बता चुका बेटा।
ठीक है, कलरलेस होता है, सॉरी व्हाइट होता है, ओडरलेस होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम बाय एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन। ये एमसीक्यू आते रहता है, ठीक है बेटा। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपावर सोमनिफेरम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये अनराइप्ड फ्रूट होता है जिसको आप कैप्सूल बोल सकते हैं। इसको कट करते से चीरा मारते हैं ब्लेड से, एंड वहां से फिर क्या निकलता है, लैटेक्स निकलता है। लैटेक्स एक जेली लिक्विड होता है व्हाइट कलर का, एंड उसी से फिर क्या बनता है बेटा, इसी से मॉर्फिन एंड हेरोइन बनता है, ठीक है। तो लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, ठीक है, पॉपी प्लांट का नाम क्या है बेटा, पेपावर सोमनिफेरम, ठीक है। जनरली टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन। तो कैसे लेते हैं इसको स्नॉर्टिंग या फिर इंजेक्शन से लेते हैं। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द फंक्शन, ठीक है। तो ओपियोइड, हेरोइन क्या है, हेरोइन इज अ टाइप ऑफ ओपियोइड, एंड ओपियोइड क्या करते हैं, सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। तो मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोडीन, ये तीनों भी डिप्रेसेंट ऑफ सीएनएस। वेरी क्लियर। इसके साइड इफेक्ट्स भी मैं बता चुका हूँ बेटा, डिजीनेस आती है, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एंड इसके बाद डिपेंडेंसी बढ़ जाती है इस ड्रग के ऊपर, ठीक है। ओपियोइड से रिलेटेड थोड़े से एमसीक्यू देख लेते हैं बेटा। एज यू कैन सी, नंबर 1 एमसीक्यू आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। तो पोस्ट ऑफ सर्जरी के जो दर्द को झेलने के लिए क्या देते हैं बेटा, पेन किलर क्या है अपने पास, मॉर्फिन है। मॉर्फिन इज अ टाइप ऑफ ओपियोइड, है ना। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ ड्रग अब्यूज, ठीक है। कौन सी चीज है जो ड्रग अब्यूज नहीं करती है, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर रहेगा मोर देन 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। क्यों, क्योंकि व्हेन ड्रग्स आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूज के अलावा ओवरडोज अपन ले रहे हैं तो वो भी ड्रग अब्यूज है। इसके अलावा टेकन मोर अमाउंट देन इम्पेयर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ओवरडोज लेने से जिससे फिजियोलॉजिकल आपकी एक्टिविटी कम होने लगे, जीआईटी अल्टर होने लगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट डाले, तो वो भी ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है बेटा। तो मोर देन 2 ऑप्शन बता रहे हैं बेटा कि वो ड्रग अब्यूज है, ठीक है। चलिए इसके बाद 2018 नीट में आ चुका एमसीक्यू बेटा, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक, ठीक है। तो ये जो स्मैक है, हेरोइन है, इसको कैसे अपन ऑब्टेन करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि ये जो फ्रूट, अनराइप्ड फ्रूट होता है, इसको कट कर देते हैं, ऐसे चीरा लगा देते हैं, एंड इसमें से निकलता है लैटेक्स, एक जेलाटिनस लिक्विड निकलता है व्हाइट कलर का, एंड इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, लैटेक्स, ऑप्शन बी।